हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के टर्म 2 के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साइंस पेपर का है। तो बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा और आप लोग गर्दा नंबर लेके आइएगा। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और ये जो क्वेश्चन का संख्या रहेगा, टोटल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 19 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो और आपको जो नंबर मिलेगा वो 40 नंबर का मिलेगा। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला नंबर में आपको बोलेगा किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको टोटल प्रश्न का संख्या रहेगा 7 और किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर देना है आपको। देखिए, सबसे पहला नंबर है शक्ति का ऐसा मात्रक लिखे तथा उसे परिभाषित करें। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है उसको लिखना है और उसको परिभाषित करें। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा। इसका आंसर भी आपको हम करवा देंगे, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, कड़ा है आवर्त को परिभाषित करें और इसका ऐसा मात्रक लिखे। उसके बाद है तीसरा नंबर, जहाँ पे बोल रहा है एवोगाड्रोज संख्या का मान क्या होता है। एवोगाड्रोज के संख्या का मान क्या होता है। उसके बाद है चौथा नंबर प्रश्न आपका, कड़ा है मॉलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। मॉलर का द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। उसके बाद है 5 नंबर प्रश्न, कड़ा है नाइट्रोजन का स्थितीकरण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है 6 नंबर प्रश्न आपका, कड़ा है एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के कारण होता है। 7 नंबर प्रश्न है आपका, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। उससे पहले आपको बता दें, आप अगर हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन का। पहला नंबर प्रश्न है आपका, शक्ति का ऐसा मात्रक लिखे तथा उसे परिभाषित करें। तो शक्ति का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है वाट होता है। अर्थात किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाए तो उसको उसकी शक्ति या 1 वाट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उसका शक्ति या वाट कहते हैं। और इसको हम लोग किसके द्वारा दर्शाते हैं, W के द्वारा दर्शाते हैं हम लोग। याद रखने वाले ही सब क्वेश्चन है। तो देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न आपका कड़ा है आवर्त को परिभाषित करें, उसका ऐसा मात्रक लिखें। इसमें थोड़ा लिखने में गलती हुआ है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या था, आवर्त को परिभाषित करें, उसका ऐसा मात्रक लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर लिखना है कोई आवर्त घटना इकाई समय में जितनी बार भी घटित होती है उसे उस घटना की आवर्त कहते हैं, उसे उस घटना की आवर्त कहते हैं। और इसका जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है हर्टेज होता है। क्या होता है, याद रखना है, आवर्त का ऐसा मात्रक क्या होता है, हर्टेज होता है। उसके बाद है तीसरा नंबर, एवोगाड्रोज का मान क्या होगा। तो एवोगाड्रोज का मान कितना होता है, 6.02214। ये भी लिख सकते हैं, या नहीं तो इसी को डायरेक्ट लिख दीजिएगा 10⁻23 पर मोल। कितना होता है, पर मोल। याद रखना है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको इसको हम बता चुके हैं। उसके बाद है 4 नंबर प्रश्न है, मॉलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, पदार्थ के मोल के द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। उसके बाद है 5 नंबर प्रश्न आपका कड़ा है नाइट्रोजन का स्थितीकरण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। तो नाइट्रोजन का जो स्थितीकरण है वो दो जीवाणु, आइसोटोबैक्टर और इजोलोस्पेरिलियम परिवार के जीवाणु के द्वारा क्या किया जाता है, वातावरण में नाइट्रोजन का स्थितीकरण बनाए रखता है उसका। उसके बाद है, देखिए उसमें तो आपको 5 ही आंसर लिखना है, लेकिन आपको हम यहाँ पे 7 क्वेश्चन का आंसर आपको हम करवा देते हैं। 6 नंबर प्रश्न है आपका, एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के कारण होता है। एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के कारण होता है। तो याद रखना है, एड्स नामक बीमारी HIV नामक विषाणु के कारण होता है। 7 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस 78.8% पाए जाते हैं। याद रखना है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। देखिए, सेक्शन बी में आपको पूछेगा लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा, और इसमें आपको प्रश्न का संख्या 7 रहेगा और 7 में से कोई 5 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर, 1 जूल को परिभाषित करें और उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका ऐसा मात्रक जूल होता है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको हम अभी करवा देंगे। देखिए 9 नंबर है, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग
440 मीटर प्रति सेकंड हो तो उसकी तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। आपको पता लगाना है उसका तरंग दैर्ध्य कितना है। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न कर रहा है 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या को बताना है। कितना, उसमें 46 ग्राम सोडियम में कितना परमाणु में कितना कण होगा। उसके बाद है 11 नंबर थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। चर्चा करना है आपको थॉमसन का मॉडल में क्या क्या हुआ था। उसके बाद है 12 नंबर प्रश्न 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान क्या होगा। 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा। 13 नंबर प्रश्न है टीकाकरण क्यों आवश्यक है। उसके बाद है 14 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि नाइट्रोजन का स्थितिकरण क्या है। तो ये 7.5 प्रश्न में से किसी 5 प्रश्न का उत्तर देना है। ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले 8 नंबर प्रश्न है आपका 1 जूल को परिभाषित कीजिए और उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका ऐसा मात्रक जूल होता है। तो देखिए जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने से 1 मीटर का विस्थापन होता है। जब क्या होता है, जब किसी पर वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाते हैं और उससे 1 मीटर का विस्थापन होता है, एक जगह से दूसरे जगह चले जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, 1 जूल कार्य कहते हैं। और कार्य का जो ऐसा मात्रक होता है वो जूल होता है। याद रखना है कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। यही आपका 8 नंबर प्रश्न था। इसका आंसर आपको हम करवा दिए। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न कर रहा है 46 ग्राम सोडियम परमाणु में कणों की संख्या बताना है आपको। तो देखिए सोडियम का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है 23 ग्राम और दिया हुआ द्रव्यमान कितना है 46 ग्राम। यहाँ पे आपको बोला है 46 ग्राम सोडियम, दिया हुआ कितना है 46 ग्राम। और परमाणु की संख्या बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुना एवोगाड्रो संख्या। तो देखिए 46 बटे 23 और गुना 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। तो ये करके आपको कैलकुलेट करके निकाल लेना है इसका आंसर। तो चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। आपको हम टोटल इसका सातों का सातों आंसर करवा देंगे। तो बिल्कुल अगर वो नहीं बने तो अदर आपको 6 भी बन जाएगा। देखिए 10 नंबर प्रश्न है किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवर्ती 20 हर्ट्ज था तथा 440 मीटर प्रति सेकंड से है। वेग क्या है उसका 440 मीटर प्रति सेकंड से है। तो उसका त्वरण दैर्ध्य ज्ञात करना है। तो ध्वनि का जो वेग है वो क्या है, वेग वेलोसिटी वो है 440 मीटर प्रति सेकंड और आवर्त फ्रीक्वेंसी कितना है 220 हर्ट्ज और त्वरण दैर्ध्य आपको पता करना है। तो हम जानते हैं कि ध्वनि का वेग v बराबर क्या होता है, आवर्त इंटू त्वरण दैर्ध्य होता है। तो हम लोग वेलोसिटी हम लोग का दिया हुआ है 440, उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 220 हर्ट्ज। तो हम लोग उसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे, उससे त्वरण दैर्ध्य निकाल लेंगे। तो 440 बटे 220 करेंगे तो 2 मीटर आपका त्वरण दैर्ध्य निकल जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न कह रहा है थॉमस के परमाणु मॉडल की व्याख्या करें। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न में आपको हम करवा दिए थे। देखिए अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, वहाँ से आप बिल्कुल देख लीजिए। और इस सेट को तो बिल्कुल गर्दा तरीके से देखिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। देखिए इसका उत्तर लिखना है आपको। थॉमस के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहता है। उसके बाद 2 नंबर में आपको लिखना है परमाणु में धन आवेश युक्त प्रोटॉन और ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन का मान समान होता है। जितना आपको प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा। ये थॉमस मॉडल के अनुसार है, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। वो बताया थॉमसन साहब ने बताया, जो जितना उसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना प्रोटॉन रहेगा और दोनों बराबर होगा, इसी कारण वो उदासीन होता है। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न कह रहा है 0.5 मोल ऑक्सीजन में अणु का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए दिया हुआ क्या है n बराबर 0.5 मोल। उसके बाद ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है O2। देखिए सिंगल O का रहता है आपका 16 और O2 होता है ऑक्सीजन में दो मिलकर के ही बनाता है O2। तो 16 दूना 32। तो ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान क्या हो गया 32 और द्रव्यमान बराबर क्या होता है मोल इंटू आणविक भार, मतलब और अणु का जो द्रव्यमान रहता है उसको बोलता है आणविक भार। तो उसको अगर आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आपका द्रव्यमान कितना आएगा 16 आएगा। उसके बाद 13 नंबर टीकाकरण क्यों आवश्यक है। तो टीकाकरण से बीमारी को
पहचानने, समाप्त करने तथा उससे पूरी तरह उखाड़ के फेंकने का जो बीमारी रहेगा उसको खत्म करने का सहायता मिलता है। और टीकाकरण से उस व्यक्ति को उस बीमारी के प्रति प्रतिरक्षण हासिल करने में मदद होता है। प्रतिरक्षण मतलब क्या होता है, उसको उस बीमारी को और नहीं पकड़े, इसी कारण उसको टीकाकरण किया जाता है। उसके बाद है 14 नंबर, नाइट्रोजन का स्थितिकरण क्या है। देखिए, प्राकृतिक में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो वातावरण से सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। ऐसा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं प्राकृतिक में जो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, उसका रूपांतरित करके जैविक यौगिक में करते हैं। उसको जो नाइट्रोजन को बदल करके कोई एक जैविक यौगिक बना देते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन का स्थितिकरण कहते हैं। तो ये आपको हम 7 का 7 लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको करवा दी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दीर्घ के प्रश्नों को, जिसमें आपको 5 प्रश्न रहेगा और किसी 3 प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले दीर्घ प्रश्न को। देखिए, सेक्शन सी में आपको बोलेगा कि किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको टोटल प्रश्न का संख्या 5 रहेगा, किसी जिसमें आप कंफर्म है तीनों में, तो वो तीनों आपको बना देना है। देखिए, 15 नंबर प्रश्न में है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें और गतिज ऊर्जा के लिए एक व्यंजक प्राप्त करें। मतलब एक फॉर्मूला आपको बताना है गतिज ऊर्जा के बारे में। उसके बाद है 16 नंबर का है, एक तरंग की आवर्ती और आवर्तकाल को परिभाषित करें और तरंग की तरंग दैर्घ्य तथा आवर्ती और वेग के बीच में संबंध स्थापित करें। 17 नंबर प्रश्न है, कड़ा है, समस्थानिक से क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करें और समस्थानिक के कोई 3 उपयोग लिखें। ये 17 नंबर में 2 प्रश्न पूछा है, ए और बी करके। उसके बाद है 18 नंबर प्रश्न है, कड़ा है, मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को विस्तारित रूप से व्याख्या करें। और 19 नंबर प्रश्न है आपका, संक्रमण के कारक एवं उसके बचाव के उपाय को लिखें। तो ये आपके 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न में से कोई 3 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो चलिए इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। देखिए, 15 नंबर प्रश्न में था क्या, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित करें और गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करें या सूत्र लिखें। तो देखिए, लिखना आपको क्या है, किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी गति के कारण से होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए, किसी भी वस्तु का वह ऊर्जा जो उसकी गति के कारण से उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली, वो पूरा क्या है, वो गति में निकलता है, उसके जो गति से जो निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। और चलती हुई रेलगाड़ी तथा घूमते हुए लट्टू, ये सारे क्या है, गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। गतिज ऊर्जा सदैव क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं और अदिश राशि है। क्या है, गतिज ऊर्जा जो है वो सदैव क्या होता है, धनात्मक होते हैं और ये कैसा राशि है, अदिश राशि है, याद रखना है। और इसका व्यंजक क्या है, देखिए, गतिज ऊर्जा क्या होता है, इसको लिखते हैं 1/2 इंटू mv²। इसको क्या लिखते हैं, 1/2, गतिज ऊर्जा के लिए 1/2 इंटू mv²। तो जहाँ पे m क्या रहता है, वस्तु का द्रव्यमान रहता है, और v क्या रहता है, वस्तु का वेग रहता है। तो बिल्कुल इसी तरह का आप आंसर अगर लिख लेंगे तो बिल्कुल आपको गर्दा नंबर मिलेगा। उसके बाद है 16 नंबर कह रहा है, एक तरंग की आवर्ती और आवर्तकाल को परिभाषित करें और तरंग दैर्घ्य के आवर्त और वेग के बीच संबंध स्थापित करें। तो इसका उत्तर लिखना है आपको, आवर्तकाल तरंग द्वारा एक तरंग दैर्घ्य की दूरी को तय करने में लगा समय को क्या कहते हैं, हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल किसको कहते हैं, तरंग के द्वारा तरंग दैर्घ्य की दूरी को तय करने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। उसके बाद है आवर्ती किसे कहते हैं, तो कोई भी आवर्त घटना इकाई समय में जितनी बार घटित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवर्त की घटना कहते हैं। तब उसके बाद पूछ रहा है कि तरंग दैर्घ्य और आवर्त के बीच में, आवर्त और वेग के बीच में संबंध स्थापित करें। तो गति का एक नियम क्या है, गति का नियम है, गति बराबर क्या होता है, तरंग दैर्घ्य इंटू। 17 नंबर प्रश्न है आपका, समस्थानिक से क्या समझते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। और इसी का बी नंबर में पूछा है, समस्थानिक के कोई 3 उपयोग को लिखें। तो देखिए, पहला नंबर का लिखना है, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। और उदाहरण के लिए कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, अर्थात कार्बन में परमाणु में प्रोटॉन की संख्या भी 6 होती है, जिसके
समान परमाणु क्रम 3 समस्थानिक, कार्बन का जो है वो 3 समस्थानिक है। पहला है कार्बन 12, कार्बन 13 दूसरा, उसके बाद है कार्बन 14। इन सभी का द्रव्यमान 12, 13, 14 है, जो कि कार्बन परमाणु के भिन्न भिन्न संख्या से भिन्न भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन की संख्या के कारण होता है। तो देखिए, और इसका जो उपयोग है वो क्या है, देखिए कोबाल्ट 60 ये भी एक कार्बन का समस्थानिक से बना है, जिसका उपयोग हम लोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। और यह कार्बन के इस समस्थानिक का प्रयोग कार्बन जो 12 है उसका हम लोग क्या किसके लिए प्रयोग करते हैं, जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए, जिसके लिए जीवाश्म का आयु का पता लगाने के लिए, जिसे हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग करते हैं। और एक जो है उसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग करते हैं, कार्बन 14 का उपयोग करते हैं हम लोग, इसका प्रयोग करते हैं रक्त परिसारण तंत्र का अध्ययन में किया जाता है। तो ये इसके तीनों समस्थानिक का उपयोग है। तो बिल्कुल इसी तरह का आपको लॉन्ग का आंसर लिखना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताना, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम पर जुड़ना होगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद। कोई 3